सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत है, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए नए नए कानून लेके आते रहते हैं। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन में आया है या फिर सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है धर्मवीर वर्सी स्टेट ऑफ हरियाणा। 18 जनवरी 2024 को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो कैसे सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में कैसे उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी बेटा है या फिर बेटी हैं, अगर वो अपने माता पिता को या फिर सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करते हैं और उनको मेंटेन नहीं करते तो वो जो माता पिता हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने बेटे को या फिर बेटी को उस घर से बाहर भी निकलवा सकते हैं और उनसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी माता पिता हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर अगर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर गिफ्ट डीड कर देते हैं और वो इस एवज में करते हैं कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद जो मेरा बेटा है या फिर बेटी हैं वो हमारी देखभाल करेंगे, और वो जो बेटा है ट्रांसफ़र होने के बाद अगर वो देखभाल नहीं करते या फिर उनका ध्यान नहीं रखते तो वो जो माता पिता हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं वो अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट उस प्रॉपर्टी को वापस भी पा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड एज फादर था और उस ओल्ड एज फादर ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी और वो इसी कंडीशन के साथ की थी कि जो मेरा बेटा है वो मेरी देखभाल करेगा और मेरे को प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। तो जो वो बेटा था उसने कुछ टाइम तो अपने फादर की जो है वो देखभाल करी और उनको मेंटेन किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने फादर को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उनको मेंटेन करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो ओल्ड एज फादर था उसने अंडर सेक्शन 23 जो है एक पटिशन डाली और ये कहा कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र की थी उसको वापस दिलाया जाए और साथ में ही मेरे को जो है वो मेंटेनेंस भी दिलाया जाए। तो यहाँ पर जैसे ही उस फादर ने अपने बेटे के खिलाफ सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में ये केस डाला तो बेटे ने जो है कुछ हिस्सा उस प्रॉपर्टी का किसी थर्ड पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बेच दिया। तो यहाँ पर जो वो केस फादर ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में डाला था तो उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन बेटे पर लगाई गई। एक तो ये कि वो अपने फादर को ना तो हरास करेगा और ना ही उनको परेशान करेगा और ना ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, और दूसरा ये कि जो वो बेटा है वो अपने फादर को 5,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस देगा। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है उसने ये ऑर्डर कुछ भी नहीं पास किया कि उस बेटे ने वो संपत्ति जो है वो अपने फादर को देनी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो बेटा था इस ऑर्डर से वो संतुष्ट था क्योंकि उसकी जो संपत्ति है वो उसके पास रह गई थी और उसको सिर्फ पर मंथ अपने फादर को 5,000 रुपये मेंटेनेंस ही देना था, और इसलिए ही उस बेटे ने उस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील नहीं फाइल की। तो यहाँ पर जो फादर था उसने अपीलेट कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। तो यहाँ पर अपीलेट कोर्ट ने बेटे को ये डायरेक्शन दी कि जो भी उसके पास बची हुई प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी वो अपने फादर को वापस ट्रांसफ़र करेगा। तो इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो बेटा है वो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और बेटे की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मैंने अपने फादर को कभी भी परेशान नहीं किया है और उनको मेंटेन भी करके रखता हूँ, और साथ में ही जो मेरे पे 5,000 रुपये मेंटेनेंस लगाया है उसके बजाय मैं 10,000 रुपये मेंटेनेंस भी देने को तैयार हूँ, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे पास ही रहने दी जाए। और जो ये अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं
इसको सेट असाइड किया जाए। और फादर की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मेरा बेटा जो है वो मेरे को परेशान करता है, मेरे को तंग करके रखता है और मेरे को मेंटेन भी नहीं करता, और इसने इन बिटवीन जो कुछ हिस्सा इस प्रॉपर्टी का बेच भी दिया है, तो इसकी बैड इंटेंशन है। और जो ये अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं ये बिल्कुल ही ठीक पास किए हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि बेटा जो है वो अब लालच में आ गया है और वो अपने फादर को हरास करता है और उनको मेंटेन करके नहीं रखता, और प्रॉपर्टी के लालच में ही वो 10,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस देने को भी तैयार है। और साथ में ही जो बेटा है उसने अपनी बेटी का जो वेडिंग कार्ड है उसमें ना तो अपने फादर का नाम लिखवाया है, ना ही अपनी मदर का नाम लिखवाया है, और ना ही अपनी बहनों का नाम लिखवाया है। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस इस बेटे ने कुछ हिस्सा जो इस प्रॉपर्टी का बेच भी दिया है, तो इससे जो है वो बेटे की मैलाफाइड इंटेंशन जो है, वो बैड इंटेंशन जो है वो प्रूव हो जाती है। और यहाँ तक कि जो बेटा है उसने अपने फादर के खिलाफ जो है एक झूठी एफआईआर भी करवा दी थी, जिसमें वो जो फादर है वो बरी हो चुका है। तो ये जो सारे के सारे एक्ट्स हैं बेटे के, वो शो करते हैं कि बेटे की नीयत कैसी है। तो यहाँ पर उस बेटे की अपील को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये कहा कि जो भी अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने सिर्फ लीनियंट व्यू लिया है कि यहाँ पर जो बेटा है उसके पास जो बची हुई संपत्ति है उसको ही उसने ट्रांसफर करना है, बल्कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस लगता है, क्योंकि उसने ड्यूरिंग दी पेंडेंसी इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो थर्ड पार्टी को बेच दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पर इस जजमेंट से ये फैक्ट क्लियर हो जाता है, वो जो फादर है अगर वो अपील डालता और ये कहता कि मेरी जो सारी की सारी संपत्ति जो मैंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की थी तो मेरे को वापस दिलाई जाए, तो यहाँ पर वो ऑर्डर भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अपीलेट कोर्ट ने यहाँ पर लीनियंट व्यू लिया है और सिर्फ वो संपत्ति रिटर्न करने के ऑर्डर किए हैं जो बेटे के पास बची हुई है, ना कि वो संपत्ति जो उसने किसी और को ट्रांसफर कर दी है। तो ये है वो जजमेंट और कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स या फिर माता पिता या फिर पेरेंट्स जो हैं, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देते हैं और वो उसको अगर फर्दर ट्रांसफ़र कर देता है तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको भी वापस लिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोगों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग है या फिर चेक बाउंस के रिगार्डिंग है, तो आप हमारे दूसरे चैनल मोहित सिंह रोल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।